हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने हाजिर है। जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं, हमने फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ मैरी पेट्रोलियम डाल दिया है। जाके वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो देखें, उसके बाद ये वाला टेक्निकल एनालिसिस मैरी पेट्रोलियम का भी देखें। तो मैरी पेट्रोलियम आपका भाई आपके पास लेके आ गया है उसका टेक्निकल एनालिसिस। जिस तरह के मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इंटरलूप के बारे में करूंगा टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन लोगों ने बहुत फोर्स किया हमारी पेट्रोलियम पे। तो ऑब्वियसली लोगों के लिए बनाते हैं तो लोगों की बात मानेंगे। तो हमारी पेट्रोलियम आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं, डेली चार्ट मैंने खोला हुआ है। हम पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जिस तरह के हम अपनी पिछली वीडियोस में मार्क करते आए हैं वो मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है जो कि अच्छा है कि रेजिस्टेंस जोन है, और ये सपोर्ट जोन का भी काम करता है। तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट जोन दिख रही है जो रेजिस्टेंस जोन का भी यहाँ पे काम कर रही थी। यहाँ से इसने सपोर्ट ली मारी ने, और यहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या दिख रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है इन अ शॉर्टर रेंज। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक अपवर्ड मोमेंटम दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें, ये जो कि ट्रेंड लाइन उसको सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा हमारे पास अपना फेवरेट टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं और फिर देखते हैं वो हमें क्या बताता है। हम्म, ये हमारे पास एक टूल लग गया हमारा फॉर लॉन्गर टर्म। एक हम लगा लेंगे फॉर बिट शॉर्टर टर्म। इसको हम कलर दे देते हैं ये। इसके अलावा हमारे पास ये जोन है, एक ये है, एक ये है, और अच्छा ठीक है। अच्छा, हमारी पेट्रोलियम ने हम देख सकते हैं कि यहाँ से इसने मतलब 1530 रुपये से उठ के कहाँ तक आ गया, 2250 तक इजीली। तो हमारी पेट्रोलियम एक बहुत अच्छा शेयर है, हम फंडामेंटली देख चुके हैं, और ये एक बुल रैली में ऊपर आया है। जो कि हमारे पास एक बुल रैली जारी थी अक्टूबर नवंबर में, तब से ये उठ के ऊपर आया है और अभी ऊपर अपने अप ट्रेंड में ही है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट हम दे सकते हैं, वो ले ही जा रहा है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने लगा के देख लिया है। अगर मैं उसके जोन्स मार्क करूं तो ये एक हाई सपोर्ट जोन है। अगर तो सपोज इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है तो इस सपोर्ट जोन से भी सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि अभी एक अपने अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है। इसके अलावा हम देखें तो एक अच्छा हमें रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ से इसने एक नीचे का मूव लिया है। अगर तो इसने अपने हायर हाइज की फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखना है, मतलब हायर हाइज से मेरा मुराद ये है कि अगर इसने इस तरह की फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखना है तो ऑब्वियसली इसने इस जोन को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर इस जोन को ब्रेक करें तो तकरीबन हमारे पास इस रेंज में जा सकता है, जो कि 2248 तक की रेंज बन सकती है इसके लिए इजीली। लेकिन उसके लिए उसको थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाना पड़ेगी, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दिखानी पड़ेगी, और फिर ही ये इस जोन में आ सकता है। ऑब्वियसली कोई स्टॉक ऐसे डंडे की तरह ऊपर नहीं चला जाता, उसके लिए काफ़ी उसको जद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह का हमारी स्टॉक मार्केट भी डंडे की तरह ऊपर जा रही थी, इस तरह ये स्टॉक्स भी डंडे की तरह ऊपर जा रहे थे। लेकिन अब इन स्टॉक्स को जिस तरह स्टॉक मार्केट हमारी थमेगी, जितना जितना उतने ही स्टॉक्स जो हैं इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिलेगी। जिस तरह के हम ये देख रहे हैं, ये कुछ दिनों में इसने प्रॉफिट टेकिंग दिखाई है, और ये लास्ट 2-3 दिन से जैसे ही मार्केट ने भी एक प्लस पॉइंट्स दिखाए हैं, तब हमारी पेट्रोलियम ने भी प्लस पॉइंट्स दिखाए हैं हमारे पास। तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर थी। अगर हम आवरली चार्ट पे देख लें, जो भाई आवरली चार्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो ये अपने एक रेंज बाउंड में चल रहा है। अगर हम रेंज डिफाइन करें इसकी, तो रेंज भी हम आपके सामने दिखा ही देते हैं इसकी। ये इस रेंज में चल रहा है जो कि 1901 से लेकर और 2241 तक की रेंज है, इसकी इजीली बन सकती है। और अगर इसको थोड़ा प्रिसाइज करें तो 1930 से लेकर 2241 की रेंज में ये आपका हमारी पेट्रोलियम चल रहा है।
अब आवरली में अगर हम इसकी रेजिस्टेंस एक अच्छी जोन मार्क करें तो एक ये रेजिस्टेंस जोन है 2140 का, और एक सपोर्ट जोन हमारे पास ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट जोन दिख रहा है। इसको तकरीबन तकरीबन आप अगर कंसिडर कर सकते हैं तो 1942 कंसिडर कर सकते हैं। अब बीच में एंट्री लेने वाला काम आप ना करें, ठीक है। अगर आपने एंट्री पहले ही ली हुई है शॉर्ट की तो उस पर कंटिन्यू रहें, ये यहाँ पे जा सकता है आवरली 4 आवर्स पे, आवरली चार्ट पे। और अगर आपने एंट्री नहीं ली तो नई एंट्री बनानी है तो यहाँ पे बनाइएगा। जिस तरह के अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री बनाते तो आपको फ़ायदा कोई नहीं होता। तो यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए थी जब इस सपोर्ट लाइन पे गया, और अब दोबारा जब इसे सपोर्ट लाइन पे आएगा तो हमें एंट्री बनानी है। इसके अलावा अगर डेली पे हम कंसिडर करें इसको तो ऑब्वियसली वही मैंने आपको जोन बताया है 1980 की रेंज में अगर आएगा तो हम सपोर्ट एक नई एंट्री कंसिडर कर सकते हैं इसको। इसके अलावा अगर ये इसके हाई को तोड़ता है, मतलब कि इसका हाई है हमारे पास 2250, तकरीबन तकरीबन 2246, ठीक है। अगर इसके हाई को तोड़ता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तो हम फिर उसमें एक नई एंट्री बना सकते हैं जो कि एक सपोर्ट का काम कर सकता है। जिस तरह का मैंने आपको बताया है ये हवा में तीर चलाने वाली बात है कि अगर आप कहीं भी एंट्री ले लें, अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करें इस स्टॉक का, किसी भी स्टॉक का, तो आप उसमें एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हाई रेंज चल रही है, तो हमें इस हाई के टूटने का इंतज़ार करना है, फिर ही हम इसको प्रॉपर अप ट्रेंड कह सकेंगे। तो जब ये हाई टूटेगा विद गुड वॉल्यूम्स तो ही हम इसमें एंट्री अगर बनाना है तो बना सकते हैं। लेकिन जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं वो अभी भी एंट्री बना सकते हैं। ये स्टॉक अभी भी अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, अगर नीचे हुआ तो एवरेज आउट कर लेंगे। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म में काम करते हैं उनके लिए मैंने पहले ही सजेशन दे दी है। अगर फंडामेंटली देखा जाए तो फंडामेंटली ये अभी अपनी अच्छी प्राइस पे चल रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए 10 सालों के लिए अगर इस स्टॉक को मैं देखूं तो अभी भी ये बहुत इसमें पोटेंशियल है और एक बहुत अच्छी रेंज में चल रहा है। ये देखें इतनी 2021 से लेकर 2023 तक ये अपनी एक रेंज बाउंड में ही फिरता रहा है साइडवेज। अब इसने अपने अप ट्रेंड को जारी रखना है और इसने अपना अप ट्रेंड शुरू किया है, तो इसको एक काफ़ी मेरे ख्याल से इसमें एक्यूमुलेशन हो गई है और इसको काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मिल सकता है ऊपर जाने के लिए। अगर यहाँ पे हम देखें ये अपनी एक रेंज बाउंड में ही तकरीबन 1400 से 1700 की रेंज में, 1700-1800 की रेंज में 2021 से लगा हुआ था। अगर ये देखें, अगर इसकी लॉन्गर रेंज अगर आप इसको गौर से देखें तो ये अपने अप ट्रेंड में ही है लॉन्गर रेंज में। अगर यहाँ पे आपको एक ब्रॉडर पिक्चर देखा करें, हमेशा जो है इस बेस पे ना रहा करें कि स्टॉक नीचे चला गया ऊपर चला गया ये और वो। आप इसकी ब्रॉडर पिक्चर भी देखें तो ये अपने अप ट्रेंड में ही है। अगर मैं इस ब्रॉडर पिक्चर में भी आपको हाई लोज बना के दिखाऊंगा तो आप लोगों को मजीद बेहतर इसको समझ में आएगी। अगर यहाँ पे हम कोशिश करें कोई हाई लोज बनाने की तो ये देखें, ये हाई, 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 अब ये एक हाई बना रहा है। तो लॉन्गर टर्म में आप ये एक चीज़ को देखें और एक शॉर्टर पर्सपेक्टिव में देखें तो जो लॉन्गर टर्म में आपको इतना भरा ट्रेंड दिख रहा है और अगर शॉर्टर में यह यहाँ पे भी आ गया तो आप लोग कहेंगे मंदी आ गई, लेकिन वो मंदी नहीं होती, वो उसका जो है एक तरह से पुल बैक होता है, वो पुल पीछे लेता है फिर वो अपने आप को पुश करता है। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आपने ये स्टॉक 120 रुपए का लिया होता 2015 में 2016 में तो अब आप किधर पहुंचे होते। तो अगर एक स्टॉक लॉन्गर टर्म में इतनी देर से चल रहा है और वो अब शॉर्टर टर्म में तो नहीं आ सकता ना इतनी आसानी से, इसलिए कहते हैं कि लॉन्गर टर्म के चार्ट ज़्यादा आपके सोफिस्टिकेटेड और मैच्योर चार्ट्स होते हैं, उसको देखकर ही हमें काम करना चाहिए। तो इसलिए हम भी कंसिडर करते हैं, हम भी लोगों को कहते हैं कि लॉन्गर टर्म में काम किया करें। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी इसकी प्राइस रेंज अभी भी चल रही है। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अब स्पेशली अपकमिंग 10 ईयर्स में मैं इसकी प्रेडिक्शन अगर लगाऊं तो मैं इसकी आराम से तकरीबन तकरीबन ये 3,500 से 4,000 तक आराम से जा सकता है अगले 10 सालों में। तो मेरा ख्याल से आप लोगों को बात समझ आई होगी। और जिस तरह की इन्फ्लेशन चल रही है
आप लोगों को अपने पैसों को जोड़ के नहीं रखना चाहिए, आप लोगों को कहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कि आपके पैसे भी ग्रो करें, आपको डिविडेंड्स भी मिले, आपको कैपिटल गेन भी मिले, और मारी पेट्रोलियम इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अपनी अपनी स्क्रिप्ट्स को कमेंट कर दिया होगा। ये भी हमारे किसी भाई और बहन ने कहा था कि मारी पेट्रोलियम में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करें, तो इसलिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी लेके आए हैं। आप लोग अपनी स्क्रिप्ट्स बताएंगे तो इंशाल्लाह उन पे भी एनालिसिस लेके आएंगे। 1000 सब्सक्राइबर करेंगे तो लाइव स्ट्रीम का मैंने वादा किया है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, थोड़ी वैल्यू मिल रही होगी। वैल्यू मिल रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।